जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी में बता रहे थे आप लोगों को नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है आकाश गंगा में। आइए समझ लेते हैं। एग्जाम में जो पूछता है यही पूछता है कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो 27 यानी 27 नक्षत्र होते हैं। ग्रहों की संख्या देखा जाए तो 8 होते हैं। तारामंडल भी इसके ऊपर, जैसे जब यह पूछा जाता है, जैसे जब बताते हैं हम लोग क्या बताते हैं, सूर्य से नजदीक के खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है तथा सूर्य से थोड़े से दूर स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है और सूर्य से अधिक दूर के तारों के नक्षत्र तारों के ग्रुप को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की संख्या 89 यानी 89 होती है और सूर्य से बहुत दूर तारे के समूह को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। अब ये सब क्या है? टोटल आकाशगंगा है। आकाशगंगा के बीच वाले भाग को सेंटर यानी बेल्ट कहा जाता है। इसके बाद में आपको यह भी बताए थे कि सूर्य की जो स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है सूर्य चक्कर लगा रहा है अपनी आकाशगंगा का, जिसे हिंदी में ब्रह्मांड वर्ष तथा इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आपको यह भी बताए थे कि सूर्य जो है 25 करोड़ वर्ष में अपना एक चक्कर मंदाकिनी आकाशगंगा का पूरा करता है। और आकाश आप बता रहे थे, जैसे पंडित जी लोग जो बताते हैं कि किस मुहूर्त में लड़का पैदा हुआ है, किस जो है नक्षत्र में पड़ा हुआ है, तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में। जैसे मान लीजिए बीच के सेंटर में हमारा सूर्य है, बीच यानी सेंटर में सूर्य। आप लोग जानते होंगे, कहीं मंदिर वगैरह में गए होंगे या आपके घर किसी प्रकार का अनुष्ठान पूजा का कार्यक्रम हुआ होगा तो आप देखे होंगे जब वहां पर नवग्रह बनाया जाता है तो सूर्य को सेंटर यानी बीच में रखा जाता है। आर्य जो बगल में होते हैं, जो गोलाई में, वह अन्य ग्रह होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जो बीच में है सेंटर में वह सूर्य है। तो सूर्य जो है अपना एक चक्कर देखा जाए तो 12 महीने में पूरा करता है। सूर्य जो है अपना एक चक्कर 12 महीने में पूरा करता है। तो 12 राशियों की संख्या कितनी हो गई? 12। जब सूर्य अपना एक चक्कर जो है घूम करके पूरा 12 महीने में घूमता है तो राशियों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 हो गया। अब पूरा घूम कितना रहा है? 360 डिग्री घूम कितना रहा है? जैसे पूरा गोल घूम रहा है, पूरा 360 डिग्री हो गया। तो 360 से 12 से डिवाइड कर दिए मतलब 30 अंश। कितना हो गया है? यह 30 अंश हो गया यानी 30 डिग्री हो गया। यानी एक महीने में सूर्य कितना खिसक रहा है? जैसे एक महीने में सूर्य कितना खिसक रहा है? 30 डिग्री। यहाँ पर दिखा दीजिए, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी सूर्य यहाँ से यहाँ तक जाने के समय कितना है? 30 डिग्री घूम रहा है। कितने महीने में? एक महीने में 30 डिग्री घूम रहा है सूर्य। इसके बाद देखा जाए तो नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। और राशियों की संख्या कितनी है? 12। राशियों की संख्या कितनी है? 12। 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां होती हैं। हर एक राशियां एक विपरीत होती है। जैसे आप लोग पढ़ाए हम आप लोगों को ज्योग्राफी में कि पूरे पृथ्वी पर देखा जाए, पूरे ग्लोब पर 3 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा कहते हैं। फिर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री अक्षांश के दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा कहा जाता है। यानी कर्क के विपरीत में मकर है, मकर के विपरीत में कर्क है। यानी एक जो नक्षत्र होते हैं और एक के विपरीत में एक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री खिसक रहा है। कितने दिनों में? एक महीना में 30 डिग्री खिसक रहा है। यहाँ 27 से 12 को डिवाइड कर दिया, यानी 12 राशियां जो है 27 नक्षत्र है तो इनको डिवाइड किया मैंने 2.25, यानी एक महीने में सूर्य कितना खिसक रहा है? 2.25 नक्षत्र को एक महीने में सूर्य पार कर रहा है। यानी जो सूर्य मूव कर रहा है, जो घूर्णन कर रहा है, वह 2.25 नक्षत्रों को पार कर रहा है। तो इस प्रकार पंडित जी जो लोग देखते हैं कि किस नक्षत्र में पड़ा है बालक, तो कभी कभी यह भी बता देते होंगे कि दूसरा नक्षत्र पड़ने वाला है, थोड़ा सा हल्का सा इसका भी प्रभाव आ रहा है। इसी प्रकार पंडित जी लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे पृथ्वी है, सूर्य की बात देखेंगे, पृथ्वी मान लीजिए पृथ्वी पर कोई बुध हो गया या बृहस्पति हो गया या शुक्र हो गया। मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति तो लड़का को विद्वान हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसके बाद यह देखते हैं, इसके बाद नक्षत्र किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, इससे वो अनुमान लगा लेते हैं पंडित जी कि यह लड़का कैसा होगा, गोरा होगा, सांवला होगा या बुद्धिमान होगा, कर्मठी होगा। इससे यह पता चल जाता है। इसके बाद आइए हम आप लोगों को यह भी बताते हैं कुछ सिद्धांत जो कुछ लोग दिए हैं महापुरुष। जैसे आप देखिए जॉर्ज लेमेंतेरे ने क्या दिया है? जॉर्ज लेमेंतेरे ने क्या दिया है? इन्होंने दिया है ब्रह्मांड का सिद्धांत, माने बिग बैंग। क्या? बिग बैंग, इसे कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग जो होता है दोस्तों, पृथ्वी यानी कि ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे बना, आकाश गंगा कैसे बना। हम आपको बताए थे कि जो आप लोग देखेंगे ब्लैक होल के साइज का बहुत बड़ा ब्लैक होल था, वह जब विस्फोट किया तो ऐसे ना जाने की तरह आकाश गंगा लगभग 100 अरब आकाश गंगा का टुकड़ा हुआ। 100 अरब आकाश गंगा में देखा जाए सूर्य की भी बात देखा जाए छोटी सी पृथ्वी है। ब्रह्मांड में पृथ्वी का किसी प्रकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बहुत छोटा है। तो जॉर्ज लेमेंतेरे ने इसका सिद्धांत दिया था। फिर इसके बाद बहुत दिनों बाद आए हमारे जो है टॉलमी। क्या है? टॉलमी नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि सूर्य पृथ्वी जो है क्या है? पृथ्वी क्या है? यह स्थिर है। पृथ्वी क्या है? स्थिर है। और सूर्य क्या कर रहा है?
सूर्य जो है चक्कर लगा रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है, सूर्य चक्कर लगा रहा है, इन्होंने बताया। अब बहुत से लोग मानने लगे भाई टालवी तो भगवान है, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो है स्थिर है, सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है, इसीलिए तो दिन और रात होती है कि नहीं, ऐसा लोग बता दिए। फिर इसके बाद बहुत दिनों बाद अब ये क्या हुई, जब ये इनका देहांत हो गया होगा, फिर आए टालमी, आए कापरनिकस। कापरनिकस ने बताया नहीं, सूर्य स्थिर है। क्या है? सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। क्या कर रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। इसके बाद कुछ दिनों बाद और आए केपलर। क्यों आए? केपलर महोदय आए। केपलर ने सिद्धांत दिया कि सूर्य, पृथ्वी तो चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के साथ जो है, पृथ्वी के साथ ग्रह भी चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह उपग्रह यह भी चक्कर लगा रहे हैं। किसका? सूर्य का। और कैसे लगा रहे हैं? दीर्घवृत्त पर। कैसे? दीर्घवृत्त पर चक्कर लगा रहे हैं। फिर आए गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या कहा? फिर आए गैलीलियो ने कहा कि गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाया। क्या? दूरबीन बनाया और उन्होंने पृथ्वी पर बैठ करके यह सिद्ध कर दिया कि हाँ, टॉलमी बकलोव थे, टॉलमी गलत बोल रहे थे और कापरनिकस और केपलर दोनों सही है। पृथ्वी पर भी बैठ करके दूरबीन बनाया, जिससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि हाँ, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, जितने ग्रह है वह जो है चक्कर लगा रहे हैं, माने ये सब दोनों लोग सही है। इसके बाद आए गैलीलियो के बाद आए, देखिए जैसे मान लीजिए पाइथागोरस, है कि नहीं? पाइथागोरस का नाम आपको सुने होंगे। पाइथागोरस से इनके शिष्य थे अरस्तु। इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है। क्या होता है? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। आज भी बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं कि पृथ्वी चपटी है कि नहीं? आज जो है बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं पृथ्वी चपटी है, लेकिन पृथ्वी कैसी है? गोल बताया। क्यों बताया? पाइथागोरस शिष्य अरस्तु ने। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।